मैं ना, ये देखो तुम्हारा कोरियर आया है। पता नहीं किसने भेजा, अजीब सा कोई एड्रेस लिखा हुआ है उसके ऊपर। अम्मी आपने लेने से पहले पूछना था ना। मुझे क्या पता, तुम ऑनलाइन चीजें मंगवाती रहती हो। मैंने कहा शायद तुम ही ने मंगवाया होगा। ये तो फोन है, काफी महंगा लग रहा है। तुमने इतना महंगा फोन ऑनलाइन मंगवा लिया? नहीं तो फिर किसने भेजा है? अम्मी, मुझे भी उतना ही नजर आ रहा है जितना आपको आ रहा है। देखना देख क्या है, कैसा है। ये तो नया फोन है। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, प्लीज फोन मत रखिएगा। 2 मिनट मेरी बात सुन लें। ये फोन आपने भेजा? ऑफ कोर्स, मैंने आपका नुकसान किया था, उसको पूरा तो करना था ना। आपने सिर्फ मेरे फोन का नुकसान नहीं किया। मैं जानता हूं मैंने आपका काफी नुकसान किया है। एक्चुअली उसे मैं जो भी बकवास कर रहा था, आई डिडंट मीन एनी ऑफ इट। मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था। देखिए, मैं आपसे बार बार माफी मांग रहा हूँ। प्लीज ये फोन रख लीजिए, इसको अपने गुस्से की नजर मत कीजिएगा। और कुछ कहना? नहीं, बस आपके शुक्रिया का मुंतजर रहूंगा। मैं अपने नुकसान करने वाले को माफ नहीं करती, और आप मुझसे शुक्रिया की उम्मीद रखते। वालेकुम पप्पा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? ऑल गुड। तुम कैसे आए हो? वो अबू ने कुछ सामान भेजा था, देने आया। दे दो अम्मी को। मुझे क्यों खड़ी है? देखो छुपा रही है? मैं ना, कुछ पता चला फिर वो फोन किसने दिया? फोन अम्मी मैंने ही मंगवाया था ऑनलाइन, और कौन मंगवाएगा, दिमाग से निकल गया। हद होती है मैना। देखो कैसा है फिलहाल। महंगा। इतने पैसे तुमने लगा दिए बेटा, शादी के लिए कुछ चीज बनवा लेती। तो वो आप ये रखें, चलता हूँ। घर में सबको सलाम कहना, शुक्रिया भी बोलना। मुझे लगा आज मुझे बुलाने पर नहीं आऊंगी। क्यों? बस लगा कि शायद खफा हो गया, या शायद समझ रहे होगे कि मैं तुमसे फोन छुपा रही हूँ। लगा नहीं, मैं हकीकत है ना। तो मैं नहीं पूछूंगा तुमने ऐसा क्यों किया, कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे बहुत कुछ छुपाओगे। रिश्ते की नोहयत नाजों को नहीं जा रही है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ सवाल करते रहते हैं कि तुम्हें ही परेशान करते हो, और मुझे भी। बात रही फोन की, अच्छा ले, मुझे कह रही थी तो मैं भी ले आता। आता महंगा ना होता, लेकिन गुजारा हो जाए। कुछ है तो कर रहे हैं ना, तुम्हें तो कुछ करने को नहीं कह रहे। बात मनफी सोच की नहीं है पप्पो। अरे जो हैसियत हम सालों साल जानते हैं वो यकदम बदलेगी तो हैरानी होगी ना। क्या पप्पा का मिजाज हमसे छुपा है? मीना, कि तुमने तो नहीं कुछ बोला?
मैं क्या पागल हूँ जो सब कुछ चाहूंगी बिलाल? और क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? बस एक मिनट, अब तुम लोग आपस में क्यों बहस करना शुरू हो गए हो? देखो, जमील ने मुझे बताया था उसने मिन्हा के जहेज के नाम पे कोई कमेटी डाली हुई थी, वो ही निकली है। चलो मान लिया, लेकिन क्यों? अरे हमारी तरफ से इसकी कोई डिमांड है ही नहीं, और ना ही हमारी हैसियत है ये सब लेने की। वही कमेटी पप्पा सूद उतारने पर लगाते ना तो उनकी जिंदगी आसान होती। कर ही ना ले अपनी जिंदगी आसान। उनको तो बस एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी करनी आती हैं, और बता रही हूँ अब भी कुछ ऐसी होगा। बस कर दो मैंने। देखो, तुम दोनों का काम निकल रहा है ना, चुपचाप करके ना ये शादी हो जाने दो, वरना जमील के दिमाग को तुम दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हो, घूमते देर नहीं लगती है। पता नहीं, मुझे तो इस सबसे दूरी की बू आ रही है। कैसी, किस तरह की बातें कर रहे हो बिलाल? पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि वो रात वाली बात इन चीजों के पीछे छुप जाए ना, ये गलत सोच है। क्या कह रहे हो तुम? अरे ये कि वो रात अपने तमाम तर निशानों के समेत मैंने अपनी जिंदगी से मिटा दी है। उस गिल्ट में किसी को रहने की जरूरत नहीं है। पप्पू, मुझे मिन्हा बिल्कुल ऐसे ही कबूल है। ये सब फजूल दिखावा मत करें प्लीज।